नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, सेम डे पार्सल डिलीवरी का ट्रेंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर रोज हजारों की संख्या में नए कस्टमर्स इन ऐपों के साथ जुड़ रहे हैं। मैं आज आपको बोर्जो और पोर्टर से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो रेगुलर हमारे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। यहाँ पर हमने बोर्जो की आईडी बनाने को लेकर और बोर्जो के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे कमेंट्स है जिनको मैंने पिक किया हुआ है और पोर्टर ऐप में लेकर भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके मैं लगातार कमेंट में जवाब देता रहता हूं। ये दोनों ही कंपनी बोर्जो और पोर्टर सेम डे पार्सल डिलीवरी का काम करती है। इसमें हमारे को कुछ ऐसी गलतियां जो हमसे हो जाती है जिसका खामियाजा हमारे को भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत कमेंट भी मेरे पास आते हैं कि मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, अब इसको कैसे रीओपन किया जाए। तो आइडिया जो ब्लॉक होती है उसके रीजन क्या होते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं और कुछ चीजें जो बारीकियां वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात बोर्जो की करूं तो बोर्जो में काम पोर्टर के मुकाबले ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि बोर्जो कंपनी अपना ज्यादातर कमाई जो है वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे सेम डे पार्सल डिलीवरी या पार्सल डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको सबसे टॉप पर दिखने वाली जो कंपनी होगी वो होगी बोर्जो। इसलिए बोर्जो कंपनी के पास काम बहुत ज्यादा है और बोर्जो कंपनी का काम जो करने का तरीका है वो अलग है। आप जानते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाती है जिसमें से आपको कोई भी एक पार्सल पिकअप करना होता है, चुनना होता है, चुन के आप उस पार्सल को पिकअप करते हैं। उसमें आपको प्राइस भी दिखाई दे जाता है। जैसे मान लो अगर उस पर लिखा 150 रुपए तो 150 रुपए वो आपको मिलते हैं। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं राइड को, उस पार्सल को, तो उसमें आपको अंदर सारी डिटेल मिलती है, कस्टमर का नाम, नंबर, उसका सारा डिटेल होता है। उसके अंदर आपको एक अमाउंट और देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपको ऊपर 150 नजर आ रहा है तो नीचे आपको अलग अमाउंट मिलेगा देखने को, 180, 190, 250 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी का कमीशन उसमें कितना होगा और उसने अगर अपने उस पार्सल में कस्टमर ने इंश्योरेंस ऐड किया है या माल की वैल्यू को ऐड कर दिया है तो कंपनी एक्को द्वारा उस माल का इंश्योरेंस कर देती है और इंश्योरेंस का चार्ज भी उसमें वो इंक्लूड कर देती है जो हमारे को कस्टमर से लेना होता है। यहाँ पर अगर हमारे पास 150 रुपए का जो पार्सल है उसको हमने एक्सेप्ट किया है तो जो कैश कलेक्ट होगा उसमें से 150 रुपए आपको मिलेंगे और बाकी जो है वो आपके वॉलेट में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी आपको 300 रुपए माइनस तक काम करने का मौका देती है। जहां भी आपके 300 माइनस क्रॉस कर जाएंगे कंपनी आपको कैश के ऑर्डर दिखाने बंद कर देती है। कैश के ऑर्डर आपको दिखाने बंद कर देगी तब आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक में जाकर सेटिंग में जाओगे, स्टैटिस्टिक में आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कि आपका कितना पैसा माइनस है और वो आपको फोन पे या पेटीएम के माध्यम से या अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से वो बोर्जो कंपनी को पे करने होते हैं। जैसे ही आप कंपनी को उनके पैसे पे कर देते हैं आपके पास दोबारा से कैश के ऑर्डर दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर कैश 300 क्रॉस हो गया है तो आपको ऑनलाइन वाले जो ऑर्डर्स हैं वो तब भी शो करते हैं पर ऑर्डर बहुत ज्यादा कम शो होते हैं। यहाँ पर बोर्जो कंपनी में आपको किलोमीटर भी शो करता है कि जो पिकअप होना ऑर्डर वो कितने किलोमीटर से होना है। कई बार जो शो करते हैं उससे ज्यादा किलोमीटर भी होता है और कई बार हमारे को बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है पार्सल को पिकअप करने में। तो ऐसे में हमारे को कस्टमर का जो नंबर मिलता है उसको सेव कर लेना चाहिए। सेव करके हमारे को कस्टमर से बात करके उनसे उनकी लोकेशन मंगा लेनी चाहिए। जैसे कि आप व्हाट्सएप पर उनको हाई कर देंगे या लोकेशन मांगने के लिए उस पर मैसेज कर देंगे तो वो आपको अपनी व्हाट्सएप से करंट लोकेशन भेज देंगे और आप उस करंट लोकेशन से उस कस्टमर के पास तक जा सकते हैं। कस्टमर्स के पास जब आप पार्सल पिक कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद से आपको पता चलता है कि आपको कितने किलोमीटर पर ड्रॉप करना है। यहाँ पर हमने जब कैलकुलेशन की तो देखा कि 6 रुपए किलोमीटर बोर्जो हम लोगों को देता है, जबकि इसमें खर्चा 3 रुपए किलोमीटर तक का आ जाता है। तो 3 रुपए किलोमीटर की जो है सेविंग होती है वो हमारे को बचता है। पर यहाँ पर एक बेनिफिट बोर्जो के साथ ये है कि आपको बोर्जो एक साथ 2 ऑर्डर पिक करने की अनुमति देता है। जैसे ही आप पहला ऑर्डर को पिक कर लेते हैं उसके बाद आप बैक जाएंगे तो अवेलेबल में आप दोबारा से कोई ना कोई पार्सल
उसी दिशा का ले सकते हैं जिस दिशा में आप वो वाला पार्सल लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये चीज मुझे बोर्जो में बहुत अच्छी लगी और मैं मोस्टली ज्यादातर इसी चीज का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अच्छी अर्निंग कर सकूं। इससे क्या होता है, हमारा एक तो समय बच जाता है और दूसरा पेट्रोल बच जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और अगर मान लो यहाँ पर मैं अगर आपको पोर्टर की बात करूं तो पोर्टर में आपको स्टार्टिंग में 900 रुपए देकर अपनी आईडी बनानी होती है। हमने पोर्टर की आईडी बनाने को डिटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई है, एक सीरीज 3 वीडियो की हमारी सीरीज है हमारे चैनल पर, जिसमें हमने पोर्टर की आईडी बनाने को एक एक चीज बारीकी से बताई हुई है। उसके बाद भी बहुत से ऐसे सवाल आप लोगों के मन में रहते हैं। स्टार्टिंग में पोर्टर 900 रुपए लेता है आईडी बनाने के, उसके बाद आपको अपने वॉलेट में 200 रुपए मेंटेन करने होते हैं। आपके वॉलेट में 200 रुपए होने चाहिए। उसके बाद आप जैसे जैसे ऑर्डर कंप्लीट करते रहते हैं, कंपनी अपना 15% का कमीशन उसमें से आपके वॉलेट में से काटता रहता है और जैसे ही आपका वॉलेट खाली हो जाता है तो कंपनी आपको ऑर्डर देना बंद कर देती है। यहाँ पर कंपनी आपसे 15% लेती है। दैट मीन्स अगर 400 रुपए का ऑर्डर है तो उसमें से आपसे वो 60 रुपए ले लेगा। 400 का 40 और 20 60 रुपए, तो वो 400 रुपए के ऑर्डर में से आपको 340 देती है और 60 रुपए आपके वॉलेट में से माइनस कर लेती है। तो आपको हमेशा अपना वॉलेट मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप पोर्टर के साथ काम करते हैं तो पोर्टर में गो होम का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। अगर मान लो आप सिर्फ पोर्टर के साथ काम करते हो तो आप अपने घर से जा तो सकते हो, वापस आने में आपके साथ बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती है। ऐसे में आपको बोर्जो ऐप की मदद लेनी चाहिए। और बल्कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पोर्टर का जो पार्सल पिकअप करने के बाद ड्रॉप लोकेशन का साइड का बोर्जो से कोई ना कोई पार्सल ले लेता हूं, नहीं तो फिर मैं ओला उबर पे गो होम सेट करके उस जगह की सवारी ले लेता हूं। बोर्जो में ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आते हैं कि आइडिया ब्लॉक हो जाती हैं। तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे वो ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे रैपिडो हो, चाहे बोर्जो हो, पोर्टर हो, ये ऐसी कंपनी है जिसमें हमारे को टाइम की पाबंदी नहीं कि हमारे को इतने घंटे ऑनलाइन रहना है। यहाँ पर आप ड्यूटी ऑन करके सवारी या पार्सल ले रहे हैं, लेने के बाद आप जैसे ड्रॉप कर देते हैं तुरंत आप चाहो तो ड्यूटी ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपसे ड्यूटी का प्रेशर नहीं कि आपको इतने घंटे ड्यूटी देनी है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जबकि जोमेटो, डेंजो, पिज, PIDGE पिज ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे को टाइम की आजादी होती है। ओला, उबर, रैपिडो, बोर्जो, पोर्टर, इनमें हमारे को टाइम की आजादी होती है, टाइम का हमारे पर कोई प्रेशर नहीं आता। और ये कंपनियां कभी भी आपको ये नहीं कहती हैं कि आप एक साथ 2 पार्सल मत लो या एक पार्सल के साथ सवारी मत लो। कोई भी कंपनी जो होती है उनका मकसद सिर्फ अपना काम सही सहूलियत से होना चाहिए। अगर मान लो मेरे पास एक पार्सल रखा हुआ है और मैंने कोई सवारी ले ली, तो मेरे को कंपनी ये नहीं कहेगी कि तुमने पार्सल लिया हुआ है तो तुम सवारी क्यों ले रहे हो। कंपनी का मकसद है कि हमने जो उस कंपनी का काम लिया हुआ, उस कंपनी का काम बगैर किसी समस्या के और बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और बोर्जो में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको आईडी ब्लॉक होने का जो डर रहता है, वो चीज ये है कि आपको बोर्जो 5 ऑर्डर कंप्लीट करते हो जब आप, तो 5 में से आपके 3 ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट होने चाहिए। 5 में से 3 अगर टाइम पर कंप्लीट होंगे, 1 या 2 ऑर्डर की तो बोर्जो भी छूट देता है कि आप उसमें थोड़ा बहुत लेट हो सकते हो, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि कई बार जीपीएस लोकेशन की वजह से हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं या जीपीएस हमारे को गलत मिलती है। यहाँ पर बोर्जो कंपनी ने एक छोटी सी गलती की हुई है, वो करंट लोकेशन पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं देती है। कस्टमर उसमें अपना एड्रेस डालता है, अपनी जगह का नाम डालता है और जीपीएस कुछ और पकड़ लेता है, जिस वजह से कई बार 1.5, 2, 3, 4 किलोमीटर का गलत जीपीएस पकड़ लेता है और हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में हमारे को व्हाट्सएप पर हमेशा कस्टमर से उनकी लोकेशन मंगानी चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आप पहुंचने वाले हो तो 5 मिनट 7 मिनट पहले भी आप यहाँ अराइव करके हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां से पता चलता है 1.5-2 किलोमीटर अलग है। तो हमारे को आई हैव अराइव पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जब हम चाहे पिकअप लेने जा रहे हैं ऑर्डर को और हमारे को लगता है हम लेट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पहले भी आप आई हैव अराइव कर सकते हो, कस्टमर से बात करके उससे लोकेशन लेके वापस जा सकते हो। यहाँ पर रेटिंग बहुत मायने रखती है, कस्टमर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे को हमेशा कस्टमर से कन्वर्सेशन में रहना चाहिए, उनको हमेशा ये बताना चाहिए कि भैया मैं
आपका पार्सल लेके आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, टाइम लग रहा है आपको तो आप बता दो। मान लो दिन का टाइम है, कई बार हम लोग रास्ते में खाना खाने लग जाते हैं, हमारे पास पार्सल होता है। और कई बार मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे पास ओला या उबर का पीछे कस्टमर बैठा हुआ और मैंने रास्ते में कहीं खाने की रेडी देखकर कस्टमर को ये बात कही है कि भैया मैं खाना खा लूं, तो उसने कभी मुझे मना नहीं किया। तो खाना खाना है, पानी पीना है, कभी पंचर हो जाए, कभी बाइक स्टार्ट हो जाए, कभी कोई समस्या आती है, तो इन चीजों को आप हमेशा कस्टमर को बता के चलना चाहिए। कस्टमर से हमेशा आपका व्यवहार बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ होना चाहिए। कस्टमर अगर आपकी रेटिंग खराब होगा करेगा तो ही आपकी आईडी पर खतरा आता है। तो डेली जो पार्सल ये डिलीवरी का सेम डे वाला काम है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें हमारे को इन कंपनियों के साथ ये बेनिफिट होता है कि हमारे को पीछे बोझा लेके ढूंढना नहीं पड़ता, जैसे कि अमेजोन, फ्लैग, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और ये मीशो और डिलीवरी जैसी कंपनियां, इसमें बहुत भारी भरकम बैग पीछे टांगना पड़ता है और बहुत ज्यादा कैश भी जेब में रखा रहता है। कई बार हम लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ पर हमारे को अपनी जान का खतरा है, माल का खतरा है, बहुत से ऐसे खतरे होते हैं। बहुत से ऐसे कस्टमर भी मिल जाते हैं कि वो कहता है कि फोर्थ फ्लोर पर लेके आओ सामान। अब मान लो पीछे बोझा ढो रखा हमने और कस्टमर अगर यूं कह रहा है कि फोर्थ फ्लोर पर आ जाओ, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको पार्सल दोगे या नहीं दोगे। अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपका पैसा जुड़ता नहीं है, और अगर आप दे दोगे तो आपको या तो बोझा ऊपर लेके जाना पड़ेगा या नीचे छोड़ना पड़ेगा। नीचे छोड़ दोगे तो चोरी होने का डर रहता है। तो उन सब झंझटों से हम कम से कम बचे हुए। हमारे पास सिंगल पार्सल होता है। अगर हमारे को एक बार को फोर्थ फ्लोर पर जाना भी पड़ता है तो हमारे साथ इस तरह का झंझट नहीं है। और ये कंपनियां ठीक पैसे देती हैं, कई बार इनके रेट थोड़े कम होते रहते हैं, तो हम लोग भी उनको अपने इन वीडियो के माध्यम से जाहिर करते रहते हैं कि आपका रेट बहुत कम है। जैसे कि बोर्जो में रेट कम है, इस टाइम उबर भी बहुत रेट कम दे रहा है, ओला भी बहुत कम रेट दे रहा है। और इस वक्त वैसे भी मार्केट में सवारियों की डिमांड कम है। मेन जो काम है सवारी का वो सुबह और शाम को पीक आवर में होता है, दोपहर में सवारियों का काम बहुत कम है। धीरे धीरे मई जून का महीना आने वाला है, गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, ऐसे में सवारी की उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे हमारे राइडर भाई भी पार्सल में जा रहे हैं, पार्सल की ओर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अब धीरे धीरे हमारे को पार्सल में आगे चलना पड़ेगा। सवारियां धीरे धीरे कम होती रहेंगी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी। तो बहुत से ऐसे सवाल आपके आते रहते हैं, तो इनका जवाब मैं देने की हमेशा कोशिश करता हूं। आपको हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप अपना मोबाइल नंबर देकर मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी हम पे संभव हो पाता है हम करते हैं। आजकल उबर भी बहुत तेजी से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कनेक्ट की, तो पार्सल में सबसे बढ़िया रेट उबर भी दे रहा है। पोर्टर का रेट भी 8.5 रुपए का है। बोर्जो का रेट 6 रुपए पर बोर्जो आपको 2 पार्सल लेने की छूट देता है। तो अगर आप 2 पार्सल लेकर जा रहे हैं तब तो ठीक है, सिंगल पार्सल में उतनी कमाइयां नहीं होती है, मैं मानता हूं। फिर भी अगर आपके मन में जैसे कोई सवाल होता है आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।